सवाल नंबर 1, कुछ लोगों को सोते समय मुंह से दाल क्यों निकलती है। सवाल नंबर 2, पुरुषों को टाइट जींस पहनने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 3, रात के समय कौन सा फल खाना खतरनाक होता है। सवाल नंबर 4, कैसा भोजन खाने से पेट के अंदर कैंसर हो जाता है। सवाल नंबर 5, खराटों को दूर करने का घरेलू इलाज क्या होता है। सवाल नंबर 6, नहाते समय कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। सवाल नंबर 7, फ्रिज का इस्तेमाल करते समय कौन सी गलती न करें। और सवाल नंबर 8, पीनट बटर खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, कुछ लोगों को सोते समय मुंह से दाल क्यों निकलती है। दरअसल सोते समय मुंह से दाल निकलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर व्यक्ति को सांस की ऊपरी नली में संक्रमण हो जाए तो यह संक्रमण सांस लेने और निकलने जैसी समस्या को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से दाल मुंह में जमा होकर बहने लगती है। शोध के अनुसार पेट में गैस बनने से या फिर एसिड रिफ्लेक्ट एपिसोड के कारण गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो शरीर में अधिक दाल बनाने में मदद करता है। इसके अलावा गले के पीछे टॉक्सिन ग्रंथि मौजूद होती है। इस ग्रंथि में सूजन आने से गले का रास्ता छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से दाल गले से नीचे नहीं उतर पाती और मुंह से बहने लगती है। अगर किसी को एसिडिटी की समस्या हो तो भी सोते वक्त मुंह से दाल बह सकती है। इसके अतिरिक्त गलत पोजीशन में सोने के कारण भी यह समस्या होती है। करवट लेकर सोने से भी मुंह से दाल बहने की शिकायत हो सकती है। पीठ के बल सोने पर गले के रास्ते दाल शरीर में अपने आप चली जाती है। इसके अलावा दाल बनने के कई कारण और भी हो सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ों से या कुछ दवाइयों की वजह से एलर्जी होना, जिसकी वजह से मुंह में अधिक दाल का निर्माण होता है। सवाल नंबर 2, रात के समय कौन सा फल खाना खतरनाक होता है। दरअसल सेब खाने की सलाह हर डॉक्टर ही देता है। रोजाना सेब का सेवन कई बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है, लेकिन रात के समय सेब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात में सेब खाते हैं तो इससे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रात में सेब का सेवन खाना पाचन प्रणाली के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपको एसिडिटी जैसी परेशानी होने लगती है। इसके अलावा रात के समय केले का सेवन फ़ायदेमंद नहीं होता है। हालांकि कई लोग वर्कआउट के बाद शाम को केले का सेवन करते हैं, चाहे जूस के रूप में या फिर फ्रूट सलाद के रूप में, लेकिन रात के समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रात के समय चीकू का सेवन भी न करें। चीकू में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप चीकू खाएंगे तो यह आपके शरीर का शुगर और एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। इसकी वजह से आपको नींद में बाधा हो सकती है, इसलिए रात में चीकू का सेवन न करें। सवाल नंबर 7, पुरुषों को टाइट जींस पहनने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल टाइट जींस पहनने से मांसपेशियों और नाड़ियों का तापमान बढ़ता है। इससे पुरुषों को सुखाड़ों की समस्या होने लगती है, क्योंकि टाइट जींस पहनने से जांघ के आसपास काफ़ी दबाव पड़ता है। इसके साथ ही रक्त संचार में भी दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा टाइट जींस पहनने से बचें। इसके अलावा ज़्यादा टाइट जींस पहनने से स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, ज़्यादा टाइट जींस पहनने से ब्लड सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा टाइट जींस पहनने से जींस लंबे समय तक आपकी जांघ से चिपकी रहती है, जिसके कारण इरिटेशन और फंगस इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना होती है। दरअसल पुरुषों के लिए टाइट जींस पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप काफ़ी समय तक टाइट जींस पहनते हैं तो इससे आपके प्राइवेट पार्ट्स के पास ब्लड संचार रुक जाता है, जिसकी वजह से यह पार्ट डैमेज भी हो सकता है। सवाल नंबर 4, कैसा भोजन खाने से पेट के अंदर कैंसर हो जाता है। दरअसल अक्सर बाहर के खाने, प्रोसेस्ड फूड, मांस आदि के अधिक सेवन का इसका अधिक जोखिम है। फाइबर नहीं खाने से आपको जोखिम में डाल सकता है। हार्ड स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन खतरा बढ़ाता है। चीनी और मैदा पेट की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपको पेट में दर्द, मूत्राशय से खून बहना और एनीमिया से जुड़े कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको सही तरीके से और समय पर इसकी जांच करानी चाहिए। सवाल नंबर 5, खराटों को दूर करने का घरेलू इलाज क्या होता है। दरअसल पुदीने कई रोगों का रामबाण इलाज है। इसकी हरी पत्तियों को उबालकर पीने से खराटे दूर हो जाते हैं। अगर मिंट ऑयल की कुछ बूंदें रात में सोने से पहले नाक में डाल दें तो सांस लेने में परेशानी पेश नहीं आती है। इसके अलावा हल्दी से कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। खराटे की परेशानी में भी यह असरदार तरीके से काम करता है। इसके लिए आप सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पी लें। इस पीले मसाले में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जिससे नाक का कंजक्शन दूर हो जाता है, जिससे खराटे आने बंद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऑयल के औषधीय गुणों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। यह स्किन के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, लेकिन काफ़ी कम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि जैतून का तेल खराटे को भी ख़त्म कर सकता है। रात में सोते वक्त इस तेल की कुछ बूंदें नाक में डाल दें। इससे सूजन दूर हो जाएगी और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही शायद आपको यह नहीं पता होगा कि नॉन साइनस की
वजह से खराटे की समस्या हो सकती है। ऐसे में लहसुन की कुछ कलियों का सेवन जरूरी है। लहसुन को भूनकर पानी के साथ पी ले तो खराटे आने बंद हो जाएंगे। सवाल नंबर 6, नहाते समय कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे नंबर 1, ज़्यादा बार नहाना। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत ज़्यादा नहाने से आपकी स्किन, बाल और आपके पूरे हेल्थ को भी समस्या होती है। आपकी स्किन हेल्दी बैक्टीरिया और प्राकृतिक तेलों को पैदा करती है जो उन्हें नमीयुक्त और स्वस्थ रहने में मदद करता है। इसे बार बार धोने से आपकी स्किन इन आवश्यक तेलों और बैक्टीरिया से दूर हो सकती है और उसे खुजली व ड्राई बना सकती है। ड्राई स्किन के अलावा ख़राब बैक्टीरिया आपकी स्किन की सूखी दरारों से प्रवेश करना शुरू कर सकते हैं। अपने शरीर को सामान्य बैक्टीरिया और गंदगी के संपर्क में लाना भी हमेशा ख़राब नहीं होता है। यह आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 2, गलत साबुन। गलत साबुन का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए भी हानिकारक हो सकता है। साबुन जो बहुत मजबूत होता है, जैसे कि जीवाणुरोधी साबुन, खराब बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार सकते हैं। यह खराब बैक्टीरिया को अंदर जाने की अनुमति दे सकता है जो एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोध है। कठोर और मजबूत साबुन भी आपकी स्किन को ड्राई बना सकते हैं। नंबर 3, तौलिया को नियमित रूप से धोएं। तौलिया बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड और वायरस के लिए भी प्रजनन स्थल है। एक गंदा तौलिया पैरों के नाखूनों में फंगस, जो खुजली, एथलीट फूड और मस्सों का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार अपने तौलियों को धोएं और सुनिश्चित करें कि यह उपयोग के बीच सूख जाए। जब आप बीमार हो तो तौलिए को भी अधिक बार धोएं। नंबर 4, बालों को ज़्यादा बार धोना। अपने बालों को बार बार धोने से सिर की स्किन और बाल रूखे व बेजान भी हो सकते हैं। यह निश्चित रूप से सलाह दी जाती है कि यदि आपके बाल रूखे हैं तो आप हफ्ते में एक बार शैम्पू करें। अन्य दिनों में यदि आप असहज महसूस करते हैं तो आप इसे केवल पानी से धो सकते हैं। यदि आपके ऑयली बाल हैं तो आप इसे अधिक बार धो सकते हैं, लेकिन हर रोज़ नहीं। नंबर 5, गर्म पानी का प्रयोग। नहाने के दौरान हर समय गर्म पानी का इस्तेमाल करना भी अच्छा विचार नहीं है। यह आपकी स्किन और बालों को ड्राई बना देगा। इसके अलावा यदि आपको सोराइसिस या एक्जिमा जैसी पुरानी स्किन प्रॉब्लम है तो आपको निश्चित रूप से अधिक गर्म पानी पीने से बचना चाहिए। आप नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी नहीं। सवाल नंबर 7, फ्रिज का इस्तेमाल करते समय कौन सी गलती न करें। जैसे नंबर 1, हम अक्सर सोचते हैं कि फ्रिज में तो कीड़े मकोड़े या मक्खी खाने में गिरेगी नहीं, तो ऐसे में हम भोजन को बिना ढके फ्रिज में रख देते हैं। कई बार आलस की वजह से ऐसा होता है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ठंडक के कारण फूड पर लेयर बनने लगती है। इसके अलावा बिना ढके खाना इतने कम टेम्परेचर में रहने से इसका स्वाद बिगड़ जाता है। नंबर 2, अगर हम भोजन को किसी बर्तन में रखकर फ्रिज में डालते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बर्तन में पानी या इसकी बूंदें ना हो, क्योंकि गीलेपन की वजह से खाने का टेस्ट खराब हो सकता है। खासकर साग और सब्जियां गलने लगती है और यह फिर खाने लायक नहीं रह जाती है। इसलिए आप ऐसी गलती नहीं करें तो अच्छा है। नंबर 3, फ्रिज का काम हमारे भोजन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर हम इसे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे तो नुकसान होना तय है। कई लोग रेफ्रिजरेटर को खाने पीने की चीज़ों से खचाखच भर देते हैं, जिससे खाने का स्वाद एक दूसरे के साथ हल्का मिक्स हो जाता है। सवाल नंबर 8, पीनट बटर खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, अगर कोई शख्स दिल की बीमारी से जूझ रहा है तो उसे पीनट बटर से परहेज करना चाहिए। इसके कारण से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। पीनट बटर खाते वक्त इसकी मात्रा का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। नंबर 2, अगर आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं तो पीनट बटर से दूरी बनानी चाहिए या इसे कम मात्रा में खाना चाहिए। इसके ज़्यादा सेवन से आपका मोटापा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट की अच्छी खासी मात्रा होती है। नंबर 3, उन लोगों को भी इसके सेवन से बचना चाहिए जो स्किन से जुड़ी दिक्कत झेल रहे हैं। अगर आपके शरीर पर लाल चकत्ते और रेशेस की प्रॉब्लम आती है तो आपको पीनट बटर से दूरी रखने की ज़रूरत होती है। नंबर 4, ज़्यादा पीनट बटर खाने से कुछ लोगों के पेट में ब्लोटिंग और सूजन की दिक्कत आ सकती है। हम आपको बता दें कि यह हाई फाइबर फूड है, जिससे आपका पेट भरा हुआ लगता है। नंबर 5, ऐसे मरीजों को पीनट बटर से दूर रहने की अक्सर सलाह दी जाती है जो किडनी से जुड़ी किसी बीमारी से परेशान हैं। इसमें पाए जाने वाले एफ्लेटॉक्सिस पॉइजन से लीवर डैमेज का खतरा होता है, इसलिए इसके ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए।